प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान पाठ 2 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों के बारे में व्याख्या करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शुरू में सर्वप्रथम थॉमसन आए। थॉमसन की कुछ बातों में दोष पाया गया, उनमें डायमेरिट पाया गया। रदरफोर्ड ने उनके दूर किया। रदरफोर्ड ने भी अपनी जहाँ तक बातें कहीं, सही बातें कहीं, बाद में उनकी भी कुछ कमियां नजर आई। उन कमियों के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन करते हैं। जैसा कि रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम बताया कि परमाणु एक गोलाकार भाग होता है, जबकि थॉमसन ने भी बता दिया था। थॉमसन की डेमेरिट इतनी रही कि वह नाभिक के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया था। वह बस इतना ही बताया था कि परमाणु में ही एक तरबूज की भात, यानी पूरा लाल भाग, अगर एक तरबूज को काटेंगे तो पूरा लाल भाग दिखाई देगा, जिसे प्रोटॉन कहा था, और उसी बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। जबकि रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने सिद्ध कर दिया था कि परमाणु में एक छोटा सा जगह होता है जहां समस्त परमाणु का भार, समस्त द्रव्यमान टिका होता है, उसी को हम नाभिक कहते हैं। अर्थात रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में, परमाणु में नाभिक की रहने की बारे में बताया था। और रदरफोर्ड ने यह भी बताया था नाभिक में धनावेशित भाग टिका होता है, और धनावेशित आपको मालूम है प्रोटॉन देता है, अर्थात प्रोटॉन के कारण ही नाभिक धनावेशित होता है। ये रदरफोर्ड ने बता दिया था। जबकि रदरफोर्ड ने यह भी बताया था कि परमाणु के बाहर एक वृत्ताकार पथ होता है, यानी कई वृत्ताकार पथ होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता रहता है। ये भी रदरफोर्ड ने बता दिया था। रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता रहता है, अर्थात कक्षा में रहता है, परमाणु के नाभिक में चक्कर लगाता रहता है। ये रहा उसकी व्याख्या के बारे में। अब बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों के बारे में। मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने बताया था, जैसा कि रदरफोर्ड बता के सिद्ध कर दिए थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है, तो वह एक उदासीन की तरह चक्कर लगाएगा, यानी न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब मैक्सवेल आए की बात को गलत व्याख्या करने के लिए, गलत सिद्ध करने के लिए, गलत ठहराए, तो अपना मत दिया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, आवेशित इलेक्ट्रॉन होगा, अगर किसी भी वस्तु का या आवेशित कण का चक्कर लगाएगा, तो वह जब चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाने के कारण इसमें कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अर्थात चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो इसके अंदर ऊष्मा की कमी होगी, अर्थात ऊर्जा की कमी होगी। जब ऊर्जा की कमी होगी तो एक समय आएगा, पहले तो चक्कर यहाँ से लगाएगा, धीरे धीरे चक्कर यहाँ से लगाएगा, धीरे धीरे चक्कर यहाँ से लगाएगा। समय के साथ साथ जैसे जैसे चक्कर लगाता रहेगा, समय बढ़ता जाएगा, इसकी त्रिज्याएं छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, और त्रिज्याएं छोटी होंगी, और त्रिज्याएं छोटी होंगी। एक समय ऐसा आएगा कि यह इलेक्ट्रॉन समय के साथ साथ, त्रिज्याएं छोटी होने के साथ साथ, यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला आएगा, अर्थात नाभिक के समीप चला आएगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरने की आशा की गई। अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर जाता तो उस परमाणु के अस्तित्व को अंत माना जाता। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसकी त्रिज्या छोटी होती जाएगी, नाभिक के समीप होता जाएगा, और एक अवस्था आएगी वह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, और जब नाभिक में गिर जाएगा तो उस परमाणु का अंत हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, ये रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया था। अर्थात रदरफोर्ड की पहली कमी थी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की स्टेबिलिटी या अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। जैसे समझिएगा, आपको दूसरे माध्यम से समझाते हैं।
यह एक वृत्त है। वृत्त के बाहर एक व्यक्ति को दौड़ाया जाता है, कहा जाता है बार बार चक्कर लगाइए, बार बार चक्कर लगाइए। तो समझिएगा इस बात को। पहले वह व्यक्ति यहाँ से दौड़ता है, दौड़ता रहता है। अगर वह व्यक्ति कई चक्कर लगाता रहता है तो दौड़ने के कारण वह कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उसके अंदर से एनर्जी की कमी होगी। जैसे जैसे दौड़ेगा उसके अंदर थकान महसूस होगा और दौड़ते एक समय आएगा और छोटा होता जाएगा और छोटा चक्कर लगाएगा फिर भी वह दौड़ रहा है तो एक समय आएगा वह गिर जाएगा। गिरने का मतलब वह नाभिक में चला गया, अर्थात वह थक करके गिर जाएगा, तबीयत खराब होगी, मर जाएगा। वही चीज है, अगर इलेक्ट्रॉन इस नाभिक का चक्कर लगाता है, कंटिन्यू चक्कर लगाता रहता है और ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, बाहर निकालता रहता है, तो उत्सर्जन करने के कारण धीरे धीरे दौड़ता है तो एक समय आएगा उसकी कक्षा की जो त्रिज्या है, परमाणु की जो त्रिज्या है, छोटी होती जाएगी और अंत में यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश कर जाएगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश कर जाएगा तो फिर उस परमाणु के अस्तित्व की अंत हो जाएगा, अर्थात वह परमाणु रहा ही नहीं जाएगा। ये मैक्सवेल ने बताया था और बताया कि रदरफोर्ड ने किसी कक्षा की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे। ये उनका पहला दोष था। दूसरा दोष के बारे में हम बताते हैं। दूसरा दोष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे दोष के बारे में बताया गया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वह लगातार नाभिक के चारों ओर पथ पर, वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, लगातार अगर वो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा तो परमाणु की स्पेक्ट्रम सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सतत माने अगर यह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, बाहर निकालता है, तो इस उत्सर्जन की जो इसमें रेखाएं निकलती हैं, स्पेक्ट्रम निकलती हैं, कंटिन्यू निकलनी चाहिए। कंटिन्यू का मतलब अगर मान लीजिए आपने बिग बिलियर पढ़ा होगा, 7 तरंगे निकलती होंगी, अगर वो कंटिन्यू निकलती रहती हैं या नियमित निकलती हैं, इसी को सतत कहते हैं। एक बार और बताते हैं हम आपको। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, तो अगर प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो वह प्रकाश का उत्सर्जन या प्रकाश का जो उत्सर्जन करेगा वह स्पेक्ट्रम सतत होनी चाहिए, उनकी कोई निश्चित आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सवेल ने बताया था। जबकि इलेक्ट्रॉन की जो चक्कर लगाता है, स्पेक्ट्रम निकलती है, यह स्पेक्ट्रम उनका सतत नहीं होता है, अर्थात उनकी निश्चित आवृत्ति होती है। ये मैक्सवेल ने बताया था। अर्थात रदरफोर्ड ने परमाणु के मॉडल में निकलने वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। ये इसके 2 मुख्य डायमेरिट थे, दोष थे। एक बार और हम आपको बताते हैं। पहला था, रदरफोर्ड ने किसी परमाणु के निकाय की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था। जो हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक का चक्कर कंटिन्यू लगाता है तो चक्कर लगाने से उसमें ऊर्जा की कमी होगी, और कंटिन्यू चक्कर लगाता है तो ऊर्जा की कमी होती जाएगी और एक समय आएगा वो नाभिक के पास आता जाएगा और अंत में वह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, उस परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्थात वह नाभिक, अर्थात रदरफोर्ड ने किसी परमाणु के निकाय की अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। ये उसका पहला दोष था। जबकि दूसरा था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक का चारों ओर चक्कर लगाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस नाभिक का चारों ओर चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने से प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आवेशित कर प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो वह स्पेक्ट्रम सतत होनी चाहिए,
कंटिन्यू स्पेक्ट्रम निकालते रहने चाहिए, एक नियमित लय से निकालते रहना चाहिए। अगर वह कंटिन्यू निकालता है तो उसकी आवृत्ति निश्चित आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि मैक्सवेल ने देखा कि प्रकाश का उत्सर्जन तो कर रहा था, जो स्पेक्ट्रम थी वह सतत नहीं थी, और इनकी आवृत्ति चेक की गई तो इनकी स्पेक्ट्रम की जो आवृत्ति थी वह निश्चित पाई गई। अर्थात रदरफोर्ड ने भी स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था, तो दूसरा दोष ये रहा कि वह इस परमाणु के मॉडल की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।